हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरी है। ठीक है, इसमें हम क्रांतिकारियों के जो विचार थे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कौन से क्रांतिकारी थे बेटा? ये वही क्रांतिकारी थे जो बेटा जो अंडरग्राउंड हो गए थे। कब बेटा? वियना ट्रीटी के बाद। ठीक है, आपको पता है बेटा 1789 में इन्हीं क्रांतिकारियों के कारण कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या की गई थी? इस्टेब्लिश की गई थी यूरोप में। लेकिन जब 1815 आता है, 1815 आता है बेटा, फियर ऑफ रिप्रेशन के डर से 1815 की हम बात क्यों कर रहे हैं बेटा? आपको पता है 1815 में जो ट्रीटी थी वियना की वो कंडक्ट की गई थी, उसको लागू किया गया था और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट बना दी गई थी यूरोप में। कह रहा है कि बेटा जो क्रांतिकारी अब तक खुलेआम जो अपने विचारों को स्प्रेड करते थे वो 1815 में क्या हो गए? अंडरग्राउंड हो गए। और अंडरग्राउंड होके अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करने लगे? अंजाम देने लगे। क्योंकि एक्टिव ये जो अपनी एक्टिविटीज़ को अंडरग्राउंड क्यों बेटा अंजाम देते थे? कारण था इनका क्योंकि फियर ऑफ रिप्रेशन, ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से क्या हो रखे थे बेटा? डरे हुए थे। लिखा हुआ है नीचे, यूरोपियन स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड ए फ्रीडम। कह रहा है कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्ट्रगल को क्या रखा? जारी रखा। किसके लिए? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। इस टॉपिक में 2.4 में हम यही पढ़ने वाले हैं। ये ध्यान रख लेना बेटा, ये हमारी एनसीईआरटी का टॉपिक 2 है और सब टॉपिक कौन सा है? 4 है। इसलिए अब की बार जो अपनी आगे जो भी क्लास आएगी उसमें टॉपिक को मैं मेंशन करूंगा। ठीक है, ताकि आप इजीली अपनी बुक में जाके उसको देख सके। आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है द पोस्ट 1815 लैंडस्केप। द पोस्ट 1815 लैंडस्केप क्या था बेटा? जो 1815 था, ठीक है, उसके बाद में आफ्टर क्या हुआ बेटा? क्या हुआ क्रांतिकारियों का? उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये था बेटा, कह रहा है कि ए पीरियड ऑफ रिप्रेशन एंड सीक्रेट एक्टिविटीज्म। जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्रांतिकारियों का, जो रिवोल्यूशनरी थे उनका क्या स्टार्ट कर दिया बेटा? रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया, ताकि वो दोबारा से जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेटिक विचारों को, फ्रीडम के विचारों को स्प्रेड ना कर सके, इसलिए उनका डिप्रेशन स्टार्ट कर दिया। और सीक्रेट एक्टिविटीज्म कह रहा कि बेटा अब वो अंडरग्राउंड होके अपनी एक्टिविटीज को क्या करने लगे? अंजाम देने लगे। यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है सीक्रेट एक्टिविटीज्म। आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा कि द राइज ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। कह रहा कि ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। कह रहा है कि बेटा 1815 के बाद आने वाले वर्षों में द फियर ऑफ रिप्रेशन, यानी कि जो दमन का डर था, ड्रो मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। कह रहा है कि इस डर से जो ज़्यादातर जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो उदार राष्ट्रवादी थे, वो अंडरग्राउंड चले गए। क्यों बेटा अंडरग्राउंड चले गए? एक तो फियर ऑफ रिप्रेशन था, दूसरा इनको क्या करना था बेटा? जो इनके विचार थे, जो इनके आइडियाज़ थे, इनको स्प्रेड करना था। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोप। कह रहा है कि ज़्यादातर यूरोप में ऐसी सीक्रेट सोसाइटी इस्टेब्लिश होने लग गई। ठीक है, क्यों होने लग गई बेटा? कह रहा है कि टू ट्रेन रिवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडिया, ताकि जो क्रांतिकारी है उनको ट्रेंड किया जा सके उनके विचारों के बारे में। कौन से विचार बेटा? फ्रीडम का विचार, इंडिविजुअल लिबर्टी का विचार, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का विचार, इन विचारों के बारे में स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कमिटमेंट टू लिबर्टी। जो उनका कमिटमेंट था टू लिबर्टी का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल थी? अपने विचारों को स्प्रेड करने के लिए, अपने विचारों को लागू करने के लिए उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए, क्या उसका विजन था? ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने अपोजिशन किया और किसका उन्होंने अपोजिशन किया। एक कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। कह रहा है कि उनका एक कमिटमेंट था, क्या था? का विरोध करना, टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। मोनार्कियल फॉर्म का मतलब क्या है बेटा? आपको पता है जो 1815 था, 1815 ईयर में जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी, उसमें क्या था बेटा? मोनार्की को दोबारा से री इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, क्या करना था बेटा? उसका अपोज करना था। और जो मोनार्की कब इस्टेब्लिश की गई थी बेटा? जो वियना ट्रीटी यानी कि कांग्रेस ऑफ वियना के बाद इस्टेब्लिश की थी कंजर्वेटिव्स ने, उसका क्या करना था? विरोध करना था। एक्शन, कह रहे कि उन्होंने क्या एक्शन लिए अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, इनका विरोध करने? टू फाइट फॉर लिबर्टी। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखा, किसके लिए बेटा? लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए, इन फेस ऑफ रिप्रेशन। रिप्रेशन के बावजूद भी उन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, किसके लिए बेटा? लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए। उनका विजन क्या था? उनका भविष्य में वो क्या इस्टेब्लिश करने वाले थे, उनका विजन क्या था, उसके बारे में देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। उनको क्या क्रिएट करना था बेटा? नेशन स्टेट, यानी कि जो राष्ट्र बिखरे पड़े थे उनको यूनिफाई करना था एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कह रहा है कि जो उनकी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रही थी उसका एक नेसेसरी पार्ट क्या था बेटा? दोबारा से क्या करना था? जो नेशन बिखरे पड़े थे उनको क्या बनाना था? नेशन स्टेट बनाना था। ये उनका विजन था कि भाई हम हमारी लड़ाई
फ्रीडम के लिए है, और फ्रीडम के साथ साथ एक नेसेसरी पार्ट ये भी है कि हम जो राष्ट्र बिखरे पड़े हैं इनको यूनिफाई करके क्या बनाएंगे, नेशन स्टेट बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो क्रांतिकारियों में एक सबसे जो विचार है, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम हम इस यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका नाम था गिउसेप्पी मैज़नी। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था बेटा, इटली के लिए क्या किया बेटा, इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की। आपको पता है इटली के इस हिस्से पे स्पेन ने कब्जा कर रखा था, एक तरफ हैब्सबर्ग एम्पायर ने कब्जा कर रखा था, एक जगह पे पोप ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, और वियना ट्रीटी के बाद भी आपने देखा होगा जो लोम्बार्डी वेनेशिया था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। तो गिउसेप्पी मैज़नी ने नेशन स्टेट के विचार को इटली के लिए सामने रखा और उसके लिए क्या किया बेटा, उसके तहत उसने कुछ अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उनको अंजाम दिया। ठीक है, करें। मैज़नी बोर्न इन जनेवा, कैन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जनेवा में हुआ था। कब हुआ था, 1807 में हुआ था। बीकम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, कह रहा है कि वो मेंबर बन गए किसके, एक सीक्रेट सोसाइटी का जिसका नाम है कार्बोनरी। ठीक है, एज ए यंग मैन ऑफ 24 he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in लगोरिया रीजन। ठीक है, कह रहा है कि जब वो यंग थे, जब 24 साल के थे, उन्हें क्या कर दिया गया था बेटा, देश से निकाल दिया गया था। एग्जाइल का मतलब होता है देश से निकाल देना। कब बेटा, 1831 में, फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लगोरिया रीजन। क्या कि उन्होंने क्या किया बेटा, क्रांति को अंजाम देने की कोशिश की, अटेम्प्ट करने की कोशिश की। कहाँ पे, लगोरिया रीजन में, इसलिए उन्हें क्या कर दिया गया था, देश से निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाइल इन मार्शलिस, कह रहा है कि ड्यूरिंग द एग्जाइल, फॉलोइंग हिज एग्जाइल, कह रहा है कि एग्जाइल के बाद ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी। ठीक है, उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी को बेटा इस्टेब्लिशमेंट की थी। फर्स्ट एक थी बेटा यंग इटली इन मार्शलिस, जब मार्शलिस में रहते हुए उन्होंने यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी को क्या किया था बेटा, इस्टेब्लिश किया गया था। और कह रहा है कि उस सीक्रेट सोसाइटी में कौन थे बेटा, कौन इन्वॉल्व थे, लाइक माइंडेड यंग मैन, कह रहा है कि जो मैजनी की तरह ही सोचते थे, मैजनी की तरह ही सोचते थे, नेशन स्टेट के बारे में सोचते थे, फ्रीडम के बारे में सोचते थे। ठीक है, नेशन यूनिफिकेशन के बारे में सोचते थे। उसमें वो लोग उसमें शामिल थे जो कहाँ के रहने वाले थे, पोलैंड से भी थे वो लोग शामिल थे, फ्रांस के भी लोग शामिल थे, इटली के भी शामिल थे, और जर्मन स्टेट से भी शामिल थे। ठीक है, उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी को बेटा इस्टेब्लिश किया था। एक तो यंग इटली इन मार्शलिस, जिसके बारे में मैंने पिछली स्लाइड में आपसे बात की थी, और दूसरा था यंग यूरोप, कह रहा है कि फाउंडेड इन बार्न। ठीक है, एक्सटेंडिंग द रिवोल्यूशनरी विजन बियॉन्ड द इटली, कह रहा है कि बेटा इस सीक्रेट सोसाइटी को क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि मैजनी जैसे विचार थे उसको इटली से बाहर भी क्या किया जा सके, बाकी जो रेस्ट यूरोप है वहाँ पे क्या किया जा सके, स्प्रेड किया जा सके, और एक वाइडर अलायंस ऑफ यूरोप स्टेट, कह रहा है कि जो दूसरे राष्ट्र है यूरोप के उनके साथ एक गठबंधन बनाया जा सके, ताकि क्या कहते हैं, जो फ्रीडम का विचार है, तो जो क्या कहते हैं पर्सनल इंडिविजुअल फ्रीडम का बात क्या विचार है उसको क्या किया जा सके, स्प्रेड किया जा सके। इसलिए उन्होंने क्या बना लिया, दूसरे राष्ट्रों के साथ मिलकर अलायंस बना लिए यूरोप में। ठीक है, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ नेशन, कह रहा है कि जो एक बेटा एक कोटेशन दी गई है आपके, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, कह रहा है कि बेटा जो मैजनी है, मैजनी का कहना ये था, ईश्वर चाहता था कि राष्ट्र मानव जाति की स्वाभाविक इकाइयाँ हैं। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि ईश्वर मनुष्यों को अलग अलग राष्ट्रों में रहने के लिए बनाया है। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा, हमने नेशनलिज्म के बारे में बात की थी, और नेशनलिज्म में क्या थी, एक वननेस थी, फीलिंग थी वननेस की, और वो कहाँ से आती है, जब आपका कल्चर एक है, आपकी लैंग्वेज एक अलग है, आपका खान पान एक अलग है, और उससे बेटा उस नेशनलिज्म की भावना से क्या किया जा सकता था, एक राष्ट्र को संगठित किया जा सकता था। तो यहीं पे जो मैजनी है, मैजनी का यही कहना है कि अगर मनुष्य पैदा हुआ है तो भगवान ने उसको एक राष्ट्र में रहने का क्या दिया है, अधिकार दिया है, और उस व्यक्ति को अपने राष्ट्र के बारे में सोचने का क्या है, पूरा अधिकार है। अगर उस राष्ट्र पे किसी विदेशी पावर ने कब्जा कर रखा है तो उसको देश से भगाना उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है, जो उस क्षेत्र में रह रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैजनी विजन फॉर इटली, इटली के लिए क्या विजन था बेटा, एंड द पैचवर्क, इटली कुड नॉट कंटिन्यू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम, कह रहा है कि जो इटली है जो बिखरा पड़ा है, एक हिस्से पे स्पेन ने कब्जा कर रखा है, एक पे हैब्सबर्ग ने कब्जा कर रखा है, एक पे पोप ने कब्जा कर रखा है, और 1815 में उसके कुछ हिस्से पे लोम्बार्डी और वेनेशिया पे ऑस्ट्रिया ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो उसने ये कहा कि ऐसे नहीं रह सकता इटली ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ नहीं रह सकता, हमें इटली का क्या करना पड़ेगा, यूनिफिकेशन करना पड़ेगा। यूनिफाइड रिपब्लिक, फोर्जिंग ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, कह रहा है कि जो बिखरा पड़ा है,
जो क्षेत्र बिखरा पड़ा है इटली को, इसको संगठित करके एक हमें क्या करना पड़ा, बनाना पड़ेगा, एक राष्ट्र बनाना पड़ेगा, और वो राष्ट्र क्या कहलाएगा, इटली कहलाएगा। बेसिस ऑफ लिबर्टी, दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। कह रहे हैं कि इटली की लिबर्टी के लिए हमें अकेले क्या करना पड़ेगा, अकेले मिलके बेटा ये एक राष्ट्र बनाना पड़ेगा, पैचवर्क है, इसको संगठित करना पड़ेगा। अब बेटा कह रहा है ए फियर्स अपोजिशन टू मोनार्की इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसलिए उनकी जो गहन जो विपक्ष था, विरोध था, वो किसका था बेटा, मोनार्की था, फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। किसके फेवर में था बेटा, कि हमें इस मोनार्की का विरोध करना है और क्या बनाना है, इटली को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कंजर्वेटिव रिप्रेशन 1831 ईयर ऑफ एग्जाइल। मैटरनिक था बेटा, मैटरनिक ने एक कोटेशन से मैजनी को क्या किया बेटा, कुछ कहने की, उसके बारे में कुछ कहने की बात की है। कह रहे द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। कह रहा है कि जो मैटरनिक ने जो मैजनी है उसके बारे में कहा है कि जो मैजनी है ना, वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है किसका बेटा, सोशल ऑर्डर का। क्योंकि ये मानते थे बेटा जो कंजर्वेटिव्स थे, जिन्होंने 1815 में वियना ट्रीटी बनाई थी, यूरोप में क्या किया था, एक मोनार्की को दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया था, लेकिन मैजनी ने इसका क्या किया था बेटा, विरोध किया था। इसलिए मैटरनिक ने ये क्या कहा बेटा कि जो मैजनी है ना, वो एक डेंजरस एनिमी है हमारी सामाजिक व्यवस्था का। आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहा फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप। कह रहा है कि बेटा ये जो पिक्चर आपकी इस स्लाइड में दी गई है, इसमें मैजनी बैठे हैं, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये उस टाइम को आपके सामने रख रहा है जब लाइक माइंडेड पर्सन्स ने मैजनी के साथ मिलकर क्या किया था बेटा, यंग यूरोप सीक्रेट सोसाइटी की क्या की थी, इस्टेब्लिशमेंट की थी। बेटा कोई भी अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन हमेशा कमेंट किया करो, ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी अपडेट है तो आपको मिलता रहे। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।